हमारे पीलाराम जी महाराज ने फरमाइश की थी कि दीदी माँ पुष्प वाटिका प्रसंग पर अगर आपकी कुछ चर्चा हो जाए तो आनंद हो जाए। पुष्प वाटिका की कथानक से आप लोग सब अवगत है। ये मधुर रस श्रृंगार रस का प्रसंग है, जहाँ विदेह की भूमि में प्रिया प्रियतम भगवान श्री राम और श्री किशोर जी का प्रथम भाव मिलन संपन्न हुआ है। त्रेता युग की जो घटना है उसकी बात में कह रहे हैं। अब परम पूज्य महाराज श्री देखिए समझाते हैं कि भगवान श्री राम और श्री सीता जी तत्वतः तो एक ही है। अद्वैत तत्व ही दो रूप धारण करके, द्वैत रूप लेकर के और इस धराधाम में अवतरित हुए, और इसलिए उनको पाना नहीं है। पर ये लीला में प्रभु और श्री किशोरी जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है। इसीलिए पुष्प वाटिका में जो क्रम दिखाई दे रहा है वो उस पर आप ध्यान अपना अगर केंद्रित करें। मैं प्रार्थना कर रही हूं कि हम लोग सब पुष्प वाटिका में प्रवेश करें। श्री सीता जी माता सुनैना के आदेश से पार्वती जी का भगवती का पूजन करने गई है, और पूजन करके जब बाहर निकलती है सखियों के संग है, और तब समाचार उन्हें प्राप्त होता है कि यहाँ दो राजकुमारों का आगमन हुआ है, और जिनका ऐसा विलक्षण अलौकिक सौंदर्य है कि वो सुनते ही श्री सीता जी के हृदय में उत्कंठा दर्शन की जागृत हुई। सिय ही अति उत्कंठा जागी, और तब क्या होता है कि हमारी पराभक्ति स्वरूपा श्री सीता जी प्रभु की खोज में निकल पड़ती है। अब महाराज जी देखिए इस लीला को साधक के जीवन से जोड़ करके समझाते हैं। भगवान श्री राम की खोज ये प्रत्येक साधन के जीवन का सत्य है। हम और आप सभी अगर साधक है तो प्रभु को जो है पाना चाहते हैं, उनकी खोज कर रहे हैं। और श्री सीता जी को आवश्यकता नहीं है, मैं इसलिए कह रही हूं कि ये तो हमारा मार्गदर्शन किया है। श्री सीता जी चल पड़ती है, प्रभु सर्वव्यापी है, पर फिर भी दिखाई नहीं दे रहे। और तब श्री किशोर जी व्याकुलता उनके नेत्रों में, चितवत चकित चहूं दिसि सीता, कह गए नृप किशोर मन चिंता। वो विभिन्न दृष्टियों का दर्शन किशोरी जी के नेत्र में हो रहा है। अभी तक प्रभु नहीं दिखाई दे रहे, तब तक किसने सहयोग किया। गोस्वामी जी ने कहा जो सखियां थी किशोरी जी के साथ में, लता ओट तब सखिन लखाए। श्री किशोरी जी ने सखियों ने दर्शन कराया कि देखिए प्रियतम प्रभु श्री राघवेंद्र वहां सामने उपस्थित है। महाराज जी कहते साधना का दूसरा सूत्र यहाँ प्राप्त हो गया कि हम प्रभु को देखना चाहते हैं, पर कोई दिखाने वाला लखाने वाला चाहिए। ये गुरु की जो भूमिका है, क्यों इतना अधिक महिमा मंडित गुरु को किया गया है। कबीरदास जी ने तो स्पष्ट ही घोषणा कर दी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पा। जो सर्वव्यापी है पर दिखाई नहीं दे रहा है, वो महत्वपूर्ण कौन है, पूजा किसकी हमें पहले करनी चाहिए। उनका जो लखाने वाला है वो प्रथम पूजा का अधिकारी है, जिसके कारण ईश्वर को हम देख पाए। तो यहाँ सखियों ने इंगित किया, लता ओट तब सखी न लखाए। अब श्री सीता जी दर्शन कर रही है, पर व्यवधान उपस्थित हो रहा है। क्या व्यवधान है कि प्रभु श्री राम और सीता के बीच में लता का
आवरण है, लता की आड़ है। महाराज जी कहते हैं ये लता क्या है? ये लता ही भगवान की माया है। और माया जो है वो ब्रह्म को आवेष्टित कर रही है, इसीलिए वह हम ब्रह्म का दर्शन नहीं कर पाते। कठिनाई क्या है? जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो तो निरावृत है, वहां तो कोई माया का पर्दा नहीं है। पर वही निर्गुण जब सगुण बनेगा तो वो माया का आश्रय लेकर ही सगुण बन सकता है, और इसलिए वो माया का आवरण वहां पर विद्यमान है। अब उस माया के आवरण को दूर कैसे किया जाए? और तब हमारी श्री किशोरी जी ने एक अद्भुत कला का प्रयोग किया। देखिए, ये वो छोटे से सूत्र है। श्री किशोर जी ने प्रसंग तो हम लोग सब जानते हैं और सुनते हैं, रसमय, पर हम अपने जीवन में अगर ईश्वर की खोज कर रहे हैं, साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो कैसे परम पूज्य महाराज श्री हमें वो बिंदु सूत्र जो है महत्वपूर्ण देते हैं कि अगर माया आवरण है, लता आवरण है और ब्रह्म को आवेष्टित किया है, तो फिर हम ईश्वर को कैसे प्राप्त करें? और तब बड़ा मीठा। अब महाराज जी देखिए, केवल ऐसा नहीं कि बालकांड एक ही प्रसंग, वो पूरे प्रसंगों को, मानस के सभी कांडों में से जो है वो महाराज श्री की दृष्टि जो खोजपूर्ण है वो पहुंच जाती है। काकभूषुंडी जी महाराज सगुण ब्रह्म के उपासक, सहमत है ना आप सब? उनको निर्गुण ब्रह्म बिल्कुल प्रिय नहीं था। वो जहाँ भी जाते थे तो सगुण ब्रह्म का आराधन करना चाहते। वो स्वामी जी पहुँच गए, काकभूषुंडी जी से पूछा कि महाराज आप अपने भगवान को, रामलला उनके इष्ट है, आप उनको वस्त्र पहनाएंगे कि नहीं पहनाएंगे? अब आप देखिए, वस्त्र है आवरण, और अगर आवरण आएगा तो वो सत्य को ढक लेगा। और तब भक्तों के पास इतने सुंदर उपाय होते हैं। उनका मैं वस्त्र तो जरूर पहनाऊंगा, अपने राम लला को जंगली हम सिलवाएंगे, और वो भी कैसी, उनका पीत रंग की जंगली पहनाऊंगा। वस्त्र पहनाएंगे क्यों? उनका कि भाई वस्त्र से शोभा की अभिवृद्धि होती है, उसकी भी जो है वो, इसलिए भक्त कहता है कि हमारे प्रभु निरावृत नहीं है, उनका सुंदर श्रृंगार करूंगा, मैं वस्त्र तो पहनाऊंगा। वो एक शायर ने तो वस्त्र को लेकर के बड़ी सुंदरी, ऐसा नूर था उसके, सौंदर्य ऐसा था, तो उस शायर ने लिखा कि एक नूर नूर और हजार नूर कपड़ा। वैसे ही इतनी सुंदर थी, उसमें ऐसा दिव्य वस्त्र पहन लिए तो उनका नूर हजारों गुना बढ़ गया, और उनका हजार नूर कपड़ा लाख। फिर उसके बाद उसने जेवर पहन लिए, आभूषण। अब क्या स्तुति हुई, उनका लाख नूर जेवर। अब वो नूर जो है लाखों गुना बढ़ गया, और उनका करोड़ नूर नखरा, ऐसी नखरीली थी कि वो करोड़ गुना जो है उसका नूर प्रकट हो गया। तो गोस्वामी जी ने जब पूछा काकभूषुंडी जी महाराज से, आप वस्त्र पहनाएंगे? उनका हाँ महाराज मैं तो पहनाऊंगा, पीले रंग का वस्त्र पहनाऊंगा, पर वो वस्त्र जो है मोटा नहीं होगा। कैसा रहेगा? उन्होंने कहा पीत जीन जंगुली तन सोई। क्या मधुर भाव है। जीना वस्त्र पहनाऊंगा, क्या उद्देश्य है? उनका वस्त्र की शोभा तो रहेगी, और वो जीनापन जब होगा तो वो माया का आवरण भले हो, पर उस आवरण के अंतराल में छिपा हुआ ब्रह्म का दर्शन भी झलकता रहे, वो दर्शन भी हमें
प्राप्त होता है। तो श्री सीता जी भी अब ये आवरण युक्त रामभद्र उनके सामने पुष्प वाटिका में लता की आड़ में खड़े हैं, उनको वो पाना चाहती है, व्याकुल हो रही है। और तब मातेश्वरी ने जो उपाय निकाला कितना सुंदर। वो स्वामी जी ने कहा, लोचन मग राम ही उर आने। प्रियतम खड़े हैं और यहाँ श्री किशोर जी अपने प्रियतम को नेत्र से, देखिए ये मैंने कहा अशरीरी मिलन, भाव राज्य का पूर्ण मिलन है, जहाँ एक शब्द का विनिमय नहीं हुआ है, न स्पर्श हुआ है, पर प्रिया प्रियतम भय विलोचन चारे व चंचल। आंखों आंखों में, नेत्रों में संकेत प्रियतम को निमंत्रण दे रही है। लोचन मग राम ही उर आनी। अपने नेत्र की, जैसे कोई बड़ा विशिष्ट अतिथि आना हो तो पलक पावड़े स्वागत करते हैं, श्री किशोर जी के नेत्र, उन्होंने कहा श्वेत कमल की पंखड़ियां मानो बिछ गई हो, इतना सुकुमार राजकुमार है। और तब श्री किशोरी जी उनका स्वागत कर रही है और हृदय मंदिर में प्रभु नेत्र के मार्ग से प्रवेश कर गए। और तब क्या किया श्री किशोरी जी ने? अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी मीठी उपमा दी। उनका लोचन मग राम ही उर आनी, दीने पलक कपाट। ये कौन है? उनका ये सयानी सीता है, बड़ी सयानी। प्रभु आ गए हृदय में, अब उनके नेत्र के कपाट बंद हो गए। प्रिया प्रियतम का पूर्ण रसमय मिलन जहां पर हो रहा है। अब दृश्य कितना अटपटा है। देखिए श्री किशोरी तो डूब गई, हम लोग सब पुष्प वाटिका में देख रहे हैं, भगवान राम और श्री सीता जी आमने सामने देखे खड़े हैं, और किशोरी जी ने नेत्र बंद कर दिया। तो इसका मतलब प्रभु चल करके श्री किशोरी जी के हृदय में पहुंच गए। तो अब बाहर तो प्रभु नहीं होने चाहिए, जब भी हृदय में चले गए तो बाहर तो नहीं होना चाहिए ना। पर दिखाई क्या दे रहा है कि बाहर भी राम खड़े हैं और भीतर भी राम प्रवेश कर गए। सखियां देख रही है। और एक अनोखी बात उस समय प्रभु ने कर दी। अभी तक तो लता की आड़ में प्रभु छिपे थे, जैसे ही किशोरी जी ने नेत्र बंद किया, भगवान श्री राम बाहर प्रकट हो गए। और जब बाहर निकल आए सामने, अब निरावृत सगुण साकार ईश्वर सामने खड़ा हुआ है। एक भीतर रस में डूबी हुई किशोर जी और सामने भगवान श्री राम जब खड़े हो गए, कितना अटपटा दृश्य। जिसका दर्शन करने के लिए व्याकुल थी वो तो सामने खड़ा है और किशोरी जी आंखें मूंद करके खड़ी है। कैसा प्रभु अनुभव कर रहे होंगे। और परम पूज्य महाराज जी ने वैसा दृश्य अरण्य कांड में भी देख लिया। वहां भी भक्त और भगवान के बीच में अनोखा खेल हो रहा है। प्रभु के अन्यतम भक्त सुतीक्षण जी महाराज प्रभु को के दर्शन की अभिलाषा, समाचार मिल गया कि प्रभु पधार रहे हैं और इतनी व्याकुलता दौड़ पड़े मुनि जी प्रभु के दर्शन करने के लिए। और जब दौड़ते दौड़ते ये समझ में नहीं आया कि किस मार्ग से प्रभु आएंगे, तो बीच मार्ग में ही सुतीक्षण जी महाराज बैठ गए और व्याकुलता की वह पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा में जहाँ वो आंख मूंद गई तो प्रभु हृदय में प्रकट हो गए। और प्रकट जब हो गए तो वो ध्यानानंद में डूब गए, परमानंद में डूब गए। अब क्या हुआ कि वे सगुण साकार भगवान राम खोजते हुए वहां पहुंच गए अपने भक्त के पास।
अब जिनका दर्शन वो कर रहे वो बाहर खड़े हैं और ये नेत्र खोल नहीं रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं अब ये मुनि जी को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। कौन जगा रहा है? उन मुनि ही राम बहुभांति जगा रहा है। पर मुनि जी पर कोई प्रभाव नहीं। क्यों? उनका जागन ध्यान जनित सुख पावा, ऐसा दिव्य रस, परिपूर्ण रस अंदर में वो प्रभु का साक्षात्कार हो रहा है। निर्गुण में डूब गए, सगुण सामने खड़े हैं। ही निर्गुण नैननी सगुण। चाहे श्री किशोरी जी के संदर्भ में गोस्वामी जी कहते लता भवन ते प्रगट भे ते ही अवसर दो भाई। उसी क्षण प्रभु ने अनोखा कार्य किया। ज्यों ही किशोरी जी के नेत्र बंद हुए, प्रभु बाहर प्रकट हो गए। लता भवन ते प्रगट भे, उनका कैसे, उनका जैसे चंद्रमा बादल आकाश में छाए हुए और बादल की आड़ में छिप गया हुआ, तो उनका जैसे जुग बिधु बिमल बिधु जलद पटल बिलगाए। वो चंद्रमा जो है बादल की आड़ से निकल आए, ऐसे प्रभु सामने प्रकट हो गए। अब क्या किया जाए? सखियों ने देखा, बड़ा अटपटा दृश्य है। प्रभु सामने दर्शन दे रहे हैं और श्री किशोर जी जो है ध्यान मग्न नेत्र बंद करे। क्या किया जाए? किशोर जी की सखियां बड़ी चतुर किशोरी जी को अब जगाने का प्रयास कर रही। और कैसे? बड़ा मीठी चुटकी ली। उनका सीता बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ। हम समझ रहे कि तुम पार्वती जी के ध्यान में डूब गई हूँ, पर भूप किशोर देख किन ले। अरे ध्यान बाद में कर लेना, अब ये राजकुमार तुम्हारे प्रियतम सामने खड़े हैं, आंखें खोल करके उनका दर्शन कर। गोस्वामी जी कहते हैं ये ही निर्गुण नैननी सगुण का अद्भुत यहाँ पर दर्शन हो रहा है। श्री सीता जी क्या करे? हृदय में अंतस्थ में बैठे हुए प्रियतम का दर्शन करे कि सामने खड़े हुए सगुण साकार भगवान का दर्शन करे। और तब लिखा बड़ी किशोरी जी ने, तब सकुची सिय नैन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। बड़े संकोच से किशोरी जी ने नेत्र खोला और सामने प्रभु का दर्शन किया। तो गोस्वामी जी से पूछा कि ये बताइए निर्गुण श्रेष्ठ है कि सगुण श्रेष्ठ? और तब गोस्वामी जी का जो मत है, उन्होंने कहा, बहुत सुंदर दृष्टांत कवितावली रामायण में कवित्वपूर्ण शैली में उन्होंने संकेत किया। यद्यपि दोनों ही श्रेष्ठ है, पर मुझे अगर आप पूछे तो मुझे ऐसा लगता है अंतर्जामी ते बड़ो। अंतर्यामी जो निर्गुण है वो अंतर्यामी है। तो दूसरा एक शब्द की रचना की है गोस्वामी जी ने। उनका जो निर्गुण है, अंतर्यामी है, वो अंतर्यामी ते बड़ो, बाहर है जामी है राम। उनका बहिर्यामी राम अंतर्यामी राम से बड़ा है। ये गोस्वामी जी का मत है। मेरी दृष्टि से निर्गुण से सगुण श्रेष्ठ है, बहिर्यामी राम श्रेष्ठ है। क्यों? अब दृष्टांत दिया गोस्वामी जी। जो भी बात कहते हैं, जो घटनाएं घटित हुई उसी का नाम लेकर वे प्रहलाद का दृष्टांत देकर के समझाते हैं। उनका अंतर्यामी ते बड़ो, बाहर है जामी है राम। क्यों? उनका प्रगटे प्रभु पाहन ते नहीं। देखिए, ईश्वर हृदय में है और बाहर भी है। प्रहलाद को जब चुनौती दी उसके पिता ने, हिरण्यकशिपु ने,
और तब प्रताड़ित किया। प्रभु अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए, पर किस विधि से प्रकट हुए हमारा ध्यान नहीं जाता है। महाराज जी कहते हैं कि हृदय है कोमल और वो जो पत्थर का खंबा है वो है कठोर। हृदय है निकट, खंबा है दूर। अगर प्रभु को प्रकट होना था नृसिंह रूप में, प्रभु का नृसिंह अवतार होना था, तो प्रभु प्रहलाद के हृदय से प्रकट हो करके और हिरण्यकशिपु का वध कर सकते थे कि नहीं, है ना, भीतर में विद्यमान थे, कर सकते थे। पर प्रभु ने ऐसा नहीं किया। कहां से प्रकट हुए? उनका ये हृदय से नहीं प्रकट हुए, पत्थर से प्रभु प्रकट हुए। ये जो प्रभु की लीलाएं है कितनी विलक्षण है। क्यों प्रभु ने ये ऐसी अद्भुत अनोखा मार्ग चुना? महाराज जी हृदय तो कोमल है, पत्थर है कठोर, पर ऐसा लगता है कि हृदय वाला कुछ अधिक कठोर है और वो पत्थर वाला बड़ा उदार है, वो अधिक कोमल है। प्रभु पत्थर से प्रकट हो गए। तो इसलिए वे कहते मेरे दृष्टि से बाहरयामी सगुण का महत्व ज्यादा है। और उसका संकेत क्या है? संकेत यही है, बड़ा गंभीर है और गहरा संकेत है। गोस्वामी जी ये बताना चाहते हैं कि निर्गुण और सगुण दोनों ब्रह्म के रूप है, पर हृदय में जब हमें निर्गुण की अनुभूति बोध होता है तो जिस व्यक्ति के हृदय में वो साक्षात्कार होता है वह अकेले ही उसका आनंद ले सकता है। पर भक्त की प्रार्थना से वही ब्रह्म जब बाहर संसार में सगुण रूप में अवतरित होता है तो सारे संसार को उसका लाभ मिलता है। इसलिए मेरी दृष्टि से निर्गुण से भी बड़ा सगुण है। समझ में आ गया अमित भैया? साफ हो रहा है ना सिद्धांत?